रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्र कृपालु
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए मिलजुल कर भगवान का ध्यान करते हुए ओम की ध्वनि लगाते हैं। सावधान होकर बैठ जाएं, मेरुदंड सीधा कीजिए और ओम की ध्वनि हरि रक्ताम्भोजलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं दिव्यं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रार्दिर्भिर्भावितं वन्दे विष्णुं शिवादिसेव्यमनिशं भक्तिष्टसिद्धिप्रदम्। जय जय वीणा धारणी, जय मातु देवी सरस्वती, करने गदाया दास पर हुए हृदय कण कण यति। कूदना हम चाहते हैं प्रभु चरित सिंधु अपार में, कर पार बेड़ा शारदे, बनकर तरणी मझधार में। महावीर विनमो हनुमाना, राम जासु जस आप भगवानम। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं, सर्वदेवा नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। ओम गणपते नमः, ओम हं गणपते नमः। हरि ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम पशुनाम पते नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन मंगल हारी, मंगल प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। जय हो श्री राम जय राम जय जय राम। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जस श्री राम जय जय राम। जय जय श्री राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाणी। जय हो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम। हरि ओम 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 मेरा
बोले रोम 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 हरि ओम ओम मेरा बोले रोम बोले रोम रोम मेरा गूंजे रोम रोम बोले रोम रोम जय जय हरि ओम मेरा बोले रोम रोम हरि ओम मेरा ओम रोम हरि ओम मेरा बोले रोम हरि ओम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राजा राम 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 राजा जय हो राम 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 राजा राम 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 राजा गंगा माँ की दिव्य लवणों का दर्शन करते हुए माँ भगवती का ध्यान करते हुए गाइए गतिस्त्वं गतिस्त्वं तमेका भवानी गतिस्त्वं 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 तमेका भवानी गतिस्त्वं 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 तमेका भवान गतिस्त्वं 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 तमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं तमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं तमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं तमेका भवानी गतिस्त्वं 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 तमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं तमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं तमेका भवानी बोलो गंगा मैया की दुर्गा भगवती की श्री उमा महेश्वर भगवान की मारुति नंदन भगवान की श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम। भगवान के मंगल में भगवान के सानिध्य में बैठे हुए श्रद्धेय वृंद श्रद्धालु सज्जनों भक्तिमती देवियों
बहुत अच्छा समय निकल रहा है। लगभग 2.5 महीने से गाड़ी खड़ी थी लॉकडाउन के कारण, और बड़ी अच्छी प्रेरणा मिली गंगा दशहरा के अवसर पर, क्योंकि हर वर्ष रामायण सम्मेलन श्री तुलसी मानस मंदिर में होता आया। अब इस बार तो पब्लिक फंक्शन था नहीं, हमने अपने आश्रम और वो जो ब्राह्मण लोग थे याज्ञिक, उस स्तर पर विधिवत गंगा जी का पूजन किया। तो कामेश्वर जी ने आग्रह किया कि आधा घंटा का सत्संग हो जाए। फिर उसके बाद भक्तों का आग्रह और निरंतर चल रहा है। देखिए जब तक गंगा मैया की कृपा होगी चलेगी। आज हम आपसे बात करेंगे, श्री राम जय राम। आज हम आपको राम गीता सुनाएंगे। एक बार महाराजाधिराज ब्रह्मांडाधिनायक महाराज रघुराज श्री राघवेंद्र सरकार ने अपनी तमाम प्रजाओं को बुलाया। रामायण के उत्तरकांड का यह प्रसंग है, बड़ा आध्यात्मिक। एक बार रघुराज बुलाए और गुरु द्विज पुरवासी सब आए। रघुराज, ध्यान दीजिएगा, यहां संबोधन बुलाने वाला कौन है? अयोध्या पति नरेश श्री राम रघुराज। प्रजाओं को सूचना मिली, लोगों ने समझा कि राज आज्ञा है, राजा ने बुलाया है, पता नहीं क्या आदेश होगा। तो उस सभा में सभी श्रेणी के लोग पहुंचे। एक बार रघुराज बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। गुरु महाराज भी उसमें आए और दिव्य जो ब्राह्मण थे वैदिक वह भी आए, और पुरवासी सारा सभी श्रेणियों का श्रोता समाज पहुंचा। और बैठे गुरु द्विज और सज्जन, बोले बचन भगत भय भंजन। गुरु जी, ब्राह्मण लोग, सज्जन वृंद सब, राम राज्य काल की पवित्र प्रजा बैठी हुई है। भगवान ने कहा, बोले सुनो सकल पुरजन मम बानी, बचन कहूं न ममता उर्वानी। मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं वो कोई ममता मोह या पारिवारिक स्तर की बातें नहीं है। यह ठीक है कि आप में हमारी ममता भी है, हमारी आसक्ति भी है आप में, आप राम राज्य के प्रजा हैं। लेकिन आज का विषय अलग है। कहूं न कछु ममता उर आनी। मैं ममता पूर्वक नहीं, सचेत होकर के आप बात को सुनिए। और नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करऊ जो तुम्हें सुहाई। मैं कोई अनीति की बात आपसे नहीं करना चाहता, अनीति के लिए हमने नहीं बुलाया है। आप सब लोग सुनिए और करिए वो जो आपको अच्छा लगे। नहीं अनीति, नहीं कछु प्रभुताई, और राज आज्ञा भी नहीं है, मेरा आदेश भी नहीं है। एक यथार्थ मैं आपको बताना चाहता हूं। सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। आप स्नेह पूर्वक मैं कह रहा हूं, आप स्वतंत्र हैं, सुन लीजिए बात को, करिएगा वो जो आपको अच्छा लगे।
सब लोग सावधान हो गए, बोले प्रभु पता नहीं क्या आदेश देना चाहते हैं, कैसी से दिव्य उनका संदेश है, सावधान कर रहे हैं। तो भगवान ने एक बात पूछा कि हमारे हजारों साल आपके साथ बीते हैं अयोध्या में, और ये अयोध्या की जो प्रजा है मेरी प्राण तुल्य, आपका हमारा बड़ा स्नेह चला। आपने राम राज्य काल में सभी कार्यक्रमों को सहयोग समर्थन दिया, और आपके दिव्य आचरण से मैं बहुत ही प्रभावित प्रसन्न हूं। हमारा आपका प्रेम है। क्या आप चाहते हैं कि हमारा ये मधुर संबंध, भगवान श्री राम कह रहे हैं अपनी प्रजा से, कि अब तक जो हमारे और आपके बीच में माधुर्य रहा, जितना निकट समय आपको प्राप्त था, जितना मेरा स्नेह प्यार अपनत्व आपको प्राप्त था, ये हमेशा बनी रहे। आप चाहते हो क्या? प्रजा ने हाथ उठाया, बोले हाँ प्रभु, आपका स्नेह आशीर्वाद कृपा सदैव निरंतर इसी तरह से हम चाहते हैं। तो बोले सुनो, फिर भगवान ने सावधान कर दिया, बोले नहीं अनीति नहीं कछ प्रभुताई, सुनहु करऊ जो तुम्हें सुहाई, सोई सेवक मम प्रियतम सोई। वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रियतम है। कौन? बोले मम अनुशासन माने जोई। देखिए ये भगवान श्री राम कह रहे हैं। आप सुनिए, आप किसी माँ के पुत्र हैं, किसी पिता के पुत्र हैं, किसी संत के आश्रित हैं, किसी गुरु के शिष्य हैं। आप सुनिए, भगवान कह रहे हैं कि मेरा प्रिय बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। बोले सोई सेवक, मेरा सेवक कोई हो सकता है। कौन? सुनिए, सोई सेवक मम प्रियतम सोई, और मेरा प्रेमी और प्रीतम वही है। कौन? बोले मम अनुशासन माने जोई, मेरा अनुशासन जो माने मेरे। और देखिए उस अनुशासन में नहीं अनीति नहीं कछ प्रभुताई, और आपको छुट्टी है कि जो अनीति कछ भा कहूं भाई, तो बरजेहु मोहि तुम भय विसराई। मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं ना, अगर उसमें कोई असंगत हो, अनीतिपूर्ण हो, तो आप सब स्वतंत्र हैं। निर्भीक होकर के आप मेरा मार्गदर्शन करें। आप कहें कि राम ऐसा नहीं ऐसा है, तो तुम मोह बरजेहु मोहि, तो तुम मोहि बरजेहु भय विसराई। भूल जाओ भय को। और अब तो लोग और सावधान हो गए, बोले भगवान ने सब अधिकार दे दिया। तो सावधान होकर के लोग भगवान की तरफ जिज्ञासा, प्रकट जिज्ञासा के भाव से देखने लगे। तो भगवान ने कहा, हरे बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। हरि बड़े भाग, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो परलोक संवारा, पाई न जो परलोक संवारा। सो बड़े भाग मानुष तन पावा। देखिए आप हम सब लोग मानव देहधारी हैं। हमारे पास प्रभु की कृपा, हम साधन संपन्न हैं।
ये मनुष्य शरीर जो मोक्ष का दरवाजा है, साधन धाम बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दूर। ये जो हम लोग कहा करते हैं ना, ये बातें हमारी नहीं है, ये भगवान कहते हैं। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ये देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य शरीर। कबहु की करी करुणा नर तन देई, वह परमात्मा कभी जीव पर जो यात्राएं हुई हैं, कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, जानवर, सांप, अंडज पिंडज, पता नहीं क्या क्या है, ऐसे निकृष्ट योनियों में ये जीव भ्रमण कर रहा है। चेतनता उसमें उतनी है। आप जरा एक मक्खी पकड़ के दिखाओ, एक मच्छर मार के दिखाओ, आप जैसे करें वो फौरन उड़ जाएगा। यानी कि बुद्धि विवेक मच्छर के भी है। हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, उसको भी पता है कि कौन मेरा पोषक है और कौन मेरा शोषक है। तो बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। और देवता लोग प्रार्थना करते कि प्रभु, क्योंकि जानते हो इस मनुष्य शरीर में जो कुछ प्राप्त है ना, वो देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। अब बताइए कि आप बद्रीनारायण चले जाएं, केदारनाथ चले जाएं, वृंदावन चले जाएं, किसी सिनेमा हॉल में चले जाएं, किसी मॉल में पहुंच जाएं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर कहीं इंद्र देवता मॉल में घूमने लगे, या वरुण देवता घूमने लगे, या कुबेर देवता घूमने लगे, या लक्ष्मी नारायण घूमने लगे, अल्लाह मच जाएगा, लोग दौड़ पड़ेंगे उनके पीछे, वो घूम नहीं सकते। हमने सुना है कि राष्ट्रपति, हमारे यहाँ भी आए प्रधानमंत्री, 2-2, 3-3, और एक मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र प्रधानमंत्री आए यहाँ, और जब वो मेरे कमरे में बैठे थे, जैसे उस वक़्त की स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हमने जो भोजन पानी उनके लिए बनवाया, वो सब उनके सिपाही लोग आए, पहले वो लोग भोग लगाए, इधर उधर सूंघा, पता नहीं। खाने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र नहीं है, राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है, आपसे वो ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत कुछ है वो, लेकिन आपको जो स्वतंत्रता प्राप्त है वो उनको प्राप्त नहीं है। श्री राम जय राम, प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम। तो जीव को स्वतंत्रता प्राप्त है। सर्वदेव मई गावा, ये जो गौ माता है इसमें सभी देवी देवताओं का निवास है, लेकिन देवी गौ माता अत्यंत पूजनीय होने के बाद भी सब कुछ यहाँ कथा नहीं सुन सकती। वो गौ माता चाहे कि हम कथा सुन लें यहाँ आकर के, या मैं मंदिर में जा कर के परिक्रमा कर लूँ, सुलभता नहीं है। सांप शंकर जी के गले का हार, नाग पंचमी को हम पूजा करते हैं, और जब कथा हो रही है तो उस कथा में नाग देवता यहाँ आकर बैठ जाए, तो जब वो आएगा नाग देवता तो आप में भगदड़ बच जाएगी, आप भग जाओगे, उसको भी भगाएंगे। ये जो सरलता, सुलभता, सहजता मानव शरीर को प्राप्त है और किसी योनि में नहीं है, इसलिए भगवान ने कहा सुर दुर्लभ, वो आपको मिला है। आप चाहते हैं कि इसका उपयोग कैसे हो। सुनो, ये आखिरी चांस है। लख 84 भ्रम कर पापर पर जा आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, या सब ग्रंथन गावा। ऋषि महर्षियों ने गाया इसको। बोले इसमें खूबी क्या है? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो परलोक समारा। ये साधन धाम याद रहे, 84 लाख जोनी है, जिसमें 83 लाख
99,999 जोनियों को पार करने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। और ये जितने भी हैं 83,999 ये सब पराधीन हैं, ये कुछ कर नहीं सकते, सब बंद है। एक धर्मशाला था, उस धर्मशाले में 84 दरवाजे थे, सबके नक्शे बने थे दरवाजे के, लेकिन सब ब्लॉक थे। एक ही आने जाने के लिए दरवाजा खुला था। रात्रि को मुसाफिर यात्री उसमें आए और विश्राम किए। सवेरे सब लोग अपने अपने रास्ते पर गए। उसमें एक सूरदास था, वो भी जाने लगा तो दरवाजा नजर नहीं आ रहा था, तो दीवार को पकड़ा और पकड़ते पकड़ते जैसे दरवाजे पर वो पहुंचा तो खुजली शुरू हो गई और चल रहा था, दरवाजे से आगे बढ़ गया। फिर वहाँ जब दरवाजा पकड़ा तो फिर दीवार, इस तरह से 3-4 चक्कर उसमें लगाया। जब जब वो दरवाजे पर पहुंचे तो कुछ न कुछ उसको हो जाए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है ये। दरवाजे पर पहुंचे, एक संत देख रहा था। संत ने कहा सूरदास, सूरदास का मतलब ये अज्ञानी जीव, क्या पूछ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? बोले महाराज बाहर का दरवाजा। बोले बाहर जाने का दरवाजा तो कई बार आपको मिला, लेकिन हर बार आपने गंवा दिया। महात्मा हाथ पकड़े और उसको बाहर निकाल दिया। सज्जनों, ये 84 लाख, ये जो जगत है ना, वही एक धर्मशाला है। वो एक धर्मशाला है जिसमें 84 लाख जोनियां, ये सब दरवाजे हैं जो बंद हैं। एक ही दरवाजा खुला है और वो है मनुष्य शरीर। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो पर लोक सवारा। ये साधन धाम, इस पर हम विचार पहले भी कर चुके हैं। थोड़ा सा आप विचार कर लें कि साधक और साध्य और साधन साधना 4 चीजें होती हैं। हम कहीं जाना चाहते हैं तो कैसे पहुंचेंगे, वो साधन है। जैसे साइकिल से हम पहुंचे तो साइकिल वहां तक जाने का साधन है, चलने वाला साधक है। कार से पहुंचा तो कार साधन है, और जहां पहुंच गया वो साध्य है। और ड्राइव टाइम में जितना टाइम लगा वो साधना है। तो साधक, साधन, साधना, साध्य, ये समझ में आया कि नहीं? आपके बात जरा ध्यान दीजिएगा। तो जीव का जो लक्ष्य परमात्मा है, और उसको पाने वाला जो पुरुषार्थी, ये जीव साधक है। और जिन इंद्रियों के कारण सहयोग से वो आगे जाता है, ये सब साधन है। और जो साधना करता है परमात्मा तक जाने के लिए, ध्यान धारणा उपासना कथा कीर्तन इत्यादि। आज की बात जरा गंभीर है, थोड़ा केयरफुली सुन लो। श्री राम जय राम, प्रेम से बोलो श्री राम जय राम। भगवान ने कहा कि ये तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। देखिए तो ऐसे लोग पैदा हुए, बड़े भाग मानुष तन पावा। उनमें कई लोग ऐसे हो जाते हैं, कई लोग बड़े सुंदर हैं, लेकिन हमारा एक परिवार पटियाले में बड़े समर्पित भक्त थे। उनके घर एक बच्चा पैदा हुआ, बड़ा सुंदर था। लड़की थी, वो बड़ी सुंदर थी, सेंसियर भी थी, समझती भी थी। शादी ब्याह हुआ, उसका परिवार भी है, सब कुछ है, सुन भी ले रही है, लेकिन अभिव्यक्ति करने का उसके पास साधन नहीं है। अपने पति से मधुर संवाद करने की शक्ति उसमें नहीं है। अपने बच्चों को लाड़ प्यार से
हिलोरी लोहरी गाने का साधन नहीं है, वो गूंगी है। कई लोग होते हैं जो सुनते हैं, बोल नहीं सकते। कई लोग हैं जो सुनते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है। कई लोग सूरदास हैं, कई लोग हैंडीकैप है, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते। ये सब पूर्व जन्म के लेन देन हैं। कई बार ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डियां नहीं होती हैं। ऐसा होता है, वैसा होता है। अपने बड़ी जगह से दुनिया है। तो बड़े भाग मानुष तन पावा लाइन में ये लोग भी हैं, लेकिन आप तो बहुत आगे हैं, बहुत अच्छे हैं। आपका सब कुछ श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणमेव च, ये सबके सब तंदुरुस्त हैं। क्या जवाब दोगे? कभी कथा में गए थे, बहरा तो कहेगा कि मैं सुन ही नहीं सकता था, अंधा कहेगा कि मैं देख ही नहीं सकता था, कहा जाता, और वो लंगड़ा कहेगा कि हम तो चल ही नहीं पाते थे। लेकिन आप तो ठीक है ना, साधन धाम, ये सारी साधनाएं आपके पास, ये साधन प्राप्त है। इतना गोल्डन चांस, इतना सुंदर अवसर पा करके भगवान ने कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जो पर लोग संवारा। यारो, यहाँ रहने के लिए तो बहुत आपने अपनी अच्छी तैयारी की है। बहुत बड़े बंगले, बंगला में साधन उपसाधन सुख के सभी कुछ है, लेकिन कुछ वहाँ की भी तैयारी किया है कि नहीं? करना तो पड़ेगा। अदम के वास्ते सामान कर गाफिल, मुसाफिर जल्दी उठता है जो जाना दूर होता है। हमारी यही तो बात है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता वापिस घर को। मजा तो तब है प्यारे जब होश है शरीर में, तब तक होश में आ जाओ। जब जोश निकल गया फिर होश आने का क्या फायदा। श्री राम जय राम। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जो पर लो। यहाँ तैयारी अच्छी कर दी, लेकिन वहां की क्या तैयारी है? जाना तो है। तू थक चुका है भारी, जाना जरूर है। तू थक चुका है भारी, अब भी कर तैयारी, अब भी कर तैयारी। मंजिल भी दूर है, अब भी कर तैयारी। अरे ये सब रह जाएगा जो आपको बाल्यकाल मिला, जो तरुणाई की संपन्नता आपको मिली, जो लावण्यता आप में मिली, धीरे धीरे वापस हो रहा है। कभी आंखें, कभी कान, कभी नाक, कभी बाल, कभी ये धीरे धीरे लिया जा रहा है कि तूने इसका उपयोग तो किया नहीं। अल्लाह मेरे को। श्री राम जय राम। पाई ने जो परलोक संवारा, परलोक की तैयारी नहीं की।
यहाँ एक फिर दृष्टांत आपको देता हूं। एक राज्य था, ये जो आपको सिर मिला है ना, ये आपकी मेहनत और आपके पुण्य का फल नहीं है। कबहू की करु करुणा, कबहू की करी करुणा नर देई, देत ईश बिन हेत सनेही। ये प्रभु का प्रसाद है। चल एक चांस इसको भी देते हैं। बहुत यातनाओं के बाद ये शरीर मिला, भगवान ने आपको चांस दिया है कि शायद अब इस बार ये मेरे से मिलने का उपाय कर ले, मेरे में जुड़ जाए, इसकी धाराएं मेरे में आ जाएं, शायद द्वैत से एकत्र हो जाए। भगवान ने चांस दिया है, मौका दिया है। तो कैसे, एक कहानी सुनो। एक राज्य था और उस राज्य का ये नियम था कि दिवाली पर, हर दिवाली में वहां राजा बदला जाता था। छोटी दिवाली को राजा के सिपाही लोग गंगा के नदी के किनारे जाते थे और जो पहला आदमी मिलता था उसको पकड़ लाते थे और उसको राजा बना देते थे। और 1 साल वो राजा राज करता था। जीवन में वैभव और संपन्नता मिलने के बाद फिर दिमाग खराब, भोगों में लिप्त हो गया। अगली दिवाली आई तो फिर उसको जबरदस्ती उतार दिया और नया राजा बना दिया। इस तरह से परंपराएं चल रही थी। एक बार की बात है कि सवेरे 4 बजे उठे, सिपाही लोग गए नदी के किनारे। बहुत दूर जाने के बाद क्या देखा कि एक भक्त बैठा हुआ भगवान का ध्यान कर रहा था, जाप कर रहा था। बड़े प्रसन्न हुए, बोले मिल गया मिल गया मिल गया। और ये पहुंचे और चारों सिपाहियों ने उसको पकड़ा, उठाया, बोले महाराज प्रणाम, चलिए। अरे भैया कहाँ चल रहा है? बोले राज दरबार में आप चलो। नाना करता रहा लेकिन पकड़ करके वो ले गए। उनको नहलाया धुलाया, गद्दी पर बैठाकर अभिषेक कर दिया, राजा बन गए। उसने पूछा, सोचा कि अचानक का, बिना प्रयास और परिश्रम का ये जो मुझे राज्य मिल गया है, लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी भारी मुसीबत है। वो भगवान का नाम जपने वाला विवेकशील था। उसने पूछा कि मंत्री जी, हमारा परिचय क्या है, हमारी क्षमता पावर क्या है? बोले महाराज आप यहाँ के राजा हैं। बोले हमारा अधिकार, बोले सब आपको प्राप्त है, साल भर आप खूब राज कीजिए। बोले साल भर क्या मतलब, क्या है आपका नियम है? बोले महाराज यहाँ हर वर्ष नया राजा बनाया जाता है और 1 वर्ष के बाद उसको गंगा पार उतार देते हैं, हम जबरदस्ती बर्खास्त कर देते हैं। बोले कहाँ भेजते हैं? बोले इस नदी के उस पार पहुंचा देते हैं। बोले वहाँ कोई रहने का मकान दुकान कुछ है कि नहीं? बोले कुछ नहीं है, बीहड़ जंगल है, लोग भूख से तड़प तड़प करके मर जाते हैं। इस तरह से हजारों राजाओं की दुर्गति इस तरह से हुई। अब वो घबराया, बोले बाप रे, 1 साल का राज है और फिर बेमौत की मौत। राजा ने पूछा, राजा ने सोच लिया कि गफलत में पड़ने की जरूरत नहीं है। बोले मंत्री जी हमारा पावर क्या है? बोले जो आप चाहे, सर्वशक्तिमान है। बोले अच्छा तो अगर मैं कहूँ कि इस नदी, यहाँ इस राज से उस पार जाने के लिए एक पुल बना दो? बोले बन जाएगा, आज्ञा कीजिए। बोले अगर कहूँ कि वो जंगल काट करके वहाँ एक शहर बसा दो? बोले बाहर बस जाएगा। मेरे लिए एक नया महल बना दो? बोले बन जाएगा। बोले मार्केट दुकान? बोले हो जाएगा। बोले कि ठीक, अविलंब शुरू करो। डे एंड नाइट काम चला और 11 महीना के अंदर अंदर इस पुराने राज्य से वो नया राज्य बहुत बढ़िया बन गया। जंगलें कट गई, दुकानें
रोड लाइट वाइट एकदम चकाचक। मंत्रिमंडल को बुलाया राजा ने, बोले ये लीजिए मेरा रिजाइन। बोले महाराज काहे का? बोले आपका नियम है कि हर साल आप दिवाली पर तो उतारते ही हो पार सबको, तो बर्खास्त होने के बजाय इस्तीफा देना अच्छा है ना। ये लो आप तो भेजते ही है ना, तो मैं अपने आप ही 1 महीना पहले चला जाता हूँ। मंत्री ने हाथ जोड़ा, कहा कि प्रभु अब वो नियम नहीं रहा, जो हम हर बार पार भेज देते थे ना, वो अब नियम नहीं रहा। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि अब उस पार जंगल भी नहीं रहा। इस पार रहते रहते आपने उस पार की इतनी तैयारी कर ली है, अब आप चाहे यहाँ रहो या वहाँ रहो। महाराज प्रभु ने कहा, पाई न जो परलोक सवारा। इतना सुंदर शरीर प्राप्त करने के बाद जिसने परलोक की तैयारी नहीं की, उसके क्या होगा? बोले सो अंत दुख पावही ना, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए, काल कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। आखिरी में वो बुढ़ापे में जब पावर सारी छीन ली जाती है, नाती पोते भी इग्नोर करने लगते हैं, उपेक्षा की जिंदगी हो जाती है। वो मांगता है कि प्रभु रोग ग्रसित है, बीमार है, मांगता है कि मौत ही दे दो। बोले ना, हिसाब किताब करके जाना होगा। श्री राम जय राम। याद रखिए, किसी रेस्टोरेंट में आप जब चले गए ना भोजन करने, ऑर्डर देने में आप स्वतंत्र हैं, जो कहिए आता जाएगा। बिल तो जब जाएंगे तब न चुकाना होगा, उसको भी ध्यान रखो। श्री राम जय राम। तो भगवान ने कहा कि भले बाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, श्री धोनी धोनी पछताए। याद रखना, बचपन की संपत्ति चंचलता है, जवानी की संपत्ति अभिमान। हर जवान जब शीशा देखता है तो कहता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, और अगर कोई होगा भी तो मैं भी किसी से कम नहीं। जवानी में अभिमान और बुढ़ापे में अपमान, ये होता ही होता है दुनिया। लेकिन एक बात है, साधु के बुढ़ापा में अपमान नहीं होता। संसारिक बूढ़ा हो जाता है, रिटायर कर देते हैं, और साधु जितना बूढ़ा होता जाता है ना, उसकी कीमत उतनी ही बढ़ती जाती है। श्री राम जय राम। बहुत वर्षों से मुझे देखने वाले ने एक बार हमसे पूछा, महाराज जी आपकी उम्र क्या है? मैंने कहा भैया क्या जरूरत पड़ गई तेरे को? बोले महाराज हम जब से आपको देख रहे हैं आप ऐसा ही हो। मैंने कहा नजर मत लगा, मैं ठीक हूँ। बोले बताइए ना आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा सुंदरियों से और संत से कभी उम्र नहीं पूछना चाहिए। सुंदरी से और संत से उम्र नहीं पूछना चाहिए। चुप। श्री राम जय राम। संत बूढ़ा होता जाता है, उसकी कीमत बढ़ती रहती है। संसारिक व्यक्ति जो संसार में लिप्त है, उसका बुढ़ापा अपमान में बीतता है। उन सबको ठीक कर लेने के लिए अभी से रिश्ता जोड़ लो प्रभु से। बड़े भाग मानुष तन पावा को, नहीं तो दुनिया आपको पीछे से कहेगी क्या, अरे कब हूं कि नेउना भजना, कब हूं कि नेउना भजनवा कैसे सपरी। चुपचाप आप लोग भी गा लो, नहीं तो याद रखना बुढ़ापे का प्रोग्राम। अरे कब हूं कि नेउना भजनवा कैसे सपरी, कब हूं कि नेउना भजनवा कैसे सपरी। अरे
कैसे सपरी हो रामा कैसे सपरी, कैसे सपरी हो रामा कैसे सपरी, जय हो राम के भवनवा कैसे सपरी, जय हो राम के भवनवा कैसे सपरी, जय हो राम के भवनवा, जय हो राम के भवनवा। जब बच्चा गर्भ में होता है 5वें महीने के अंदर उसको विवेक की प्राप्ति हो जाती है और अष्टांग योग में होता है वो 8 अंग से जकड़ा हुआ, सर नीचे पैर ऊपर, हमारी आपकी सब गति हुई है, हमारी आपकी सबकी, और मलमूत्र जिधर से बहता है उधर उसका मुंह है। नरक यात्रा सही न सका जब कष्ट गर्भ का किया था ये इकरार, सही न सका जब कष्ट गर्भ का किया था ये इकरार, सही न सका जब कष्ट गर्भ का किया था ये इकरार, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा। है सही वायदा क्या किया, सही न सका जब कष्ट गर्भ का किया था इकरार, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा। अब करो नरक से पार वादा, वादा भूले रे बेईमानवा कैसे सपरी, वादा भूले रे बेईमानवा कैसे सपरी, वादा भूले रे बेईमान कैसे, जय हो राम के भवनवा, जो आया है वो जाएगा। इंसान का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून इसका गाढ़ा बना, ईंट इसकी हड्डियां, पल सांसों पर खड़ा है ये ख्याल आसियां, याद रहे मौत की पुरजोर आंधी जिस वक्त टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी, ये टिकाऊ नहीं है। श्री राम जय राम। वादा भूले रे बेईमानवा, प्रॉमिस करके आया था, आपने सुना नहीं, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध कर मतलब प्रॉमिस करके कि प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन आते ही अरे बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी, अरे बालापन हंस खेल गवाइला आइल मस्त जवानिया, बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी, माता पिता ने करी सगाई दुल्हा बना गुमानी, बन गा हाथ में कंगनवा कैसे सपरी, बन गा हाथ में कंगनवा कैसे सपरी, कैसे सपरी हो रामा कैसे सपरी, जय हो राम के भवनवा कैसे सपरी, माता पिता ने करी सगाई, बंद का हाथ में गगनवा। अब उसके बाद परीक्षा हो गया, सगाई हो गई, ठाका हो गया, रोका हो गया, अरे धूमधाम से ब्याह हो गया पहन के सरिया जामा, धूमधाम से ब्याह हो गवा पहन के सरिया जामा, सुनिए, धूमधाम से ब्याह हो गया पहन के सरिया, अरे मनपसंद की दुल्हन लाए, मनपसंद की दुल्हन लाए,
खत्म हुआ ये ड्रामा, बन गए सजनी के सजनवा, कैसे बन गए सजनी के सजनवा, बन गए सजनी के सजनवा, कैसे सफरी। देखिए ना, इसने विचार किया था, प्रॉमिस किया था, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा। आया था कहीं के लिए, चल पड़ा कहीं। आया था हरि भजन को, होटल लगा कपास, श्री राम जय राम, धूमधाम से ब्याह हो गया, पहन के सरिया जामा, मन पसंद की दुल्हन लाए, खत्म हुआ ये ड्रामा, बन गए सजनी के सजनवा, कैसे। अब आगे देखिए ना, विषयों का रस पी पी करके दिन दिन हुए सयाने, विषयों का रस पी पी करके दिन दिन हुए सयाने, बालपने से बाप बने, बालपने से बाप बने, अब बाबा लगे कहाने, नियरा ने चौथे पन्नवा, कैसे सफरी। अब नियरा ने चौथे पन्नवा, कैसे सफरी। अब नियरा ने चौथे पन्नवा, कैसे सफरी, कैसे सफरी हो रामा, कैसे सफरी, जयो राम के भवनवा, कैसे सफरी। सुनिए, विषयों का रस पी पी करके दिन दिन हुए सयाने, बालपने से बाप बने, फिर बाबा लगे कहाने, अब नियरा ने चौथे पन्नवा। अब आगे का कार्यक्रम अच्छा नहीं है, लेकिन सुनो, क्योंकि वो दिन भी आने वाला है। कमर कमान दांत सब गिर गई, नजर गई नजराना, कमर कमान दांत सब गिर गई, नजर गई नजराना, अरे कमर कमान दांत सब गिर गई, नजर गई नजराना, कमर कमान दांत सब गिर गई, नजर गई नजराना, द्वारे खाट डार जब बैठे। सुनिए, बुढ़ापे का दृश्य, कमर कमान दांत सब गिर गई, नजर गई नजराना, द्वारे खाट डार जब बैठे, तब बहुए मारे ताना, कब लो मरिए ये बूढ़ा न, बने पर लाखों निशार होते हैं, बने पर लाखों निशार होते हैं, बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं। कोई जमाना था कि लोग कहते थे कि मेरी भी तुमको हमारी उम्र लग जाए, लेकिन आज कहते कि कब लो मरिए ये बूढ़ा न स्यापा मुके, कब ये खत्म होगा। इसीलिए लाड़ लो, वो दिन आने के पहले जग जाओ। भगवान ने कहा है कि अगर इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग नहीं किया तो सो परित्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताएं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कल जो प्रेरणा होगी वो फिर बात करेंगे 7 बजे।
और आज थोड़ा हमने भी समय ज़्यादा ले लिया, फिर भी हमारी इच्छा है, आपकी भी इच्छा होगी, कामेश्वरपुरी जी के द्वारा आज नहीं कल कर लेंगे। कामेश्वरपुरी जी का भजन, बहुत सुंदर भजन सुनाते हैं, बड़ा सुंदर स्वर है। तो आज नहीं कल, क्योंकि 8 बज गया, आरती का समय समाप्त हो गया। मंदिर बंद होने के पहले ठाकुर जी के दर्शन हो जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।